हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। इजमान मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत है। ये देख लीजिए टाटा 1613 गाड़ी है जिसका मैं अभी इंजन खोलने जा रहा हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं बता देता हूँ पहले आप लोग को। ये प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये स्लब से स्टार्ट नहीं होती। स्लब से स्टार्ट नहीं होने का मतलब है कि ये कंप्रेसर नहीं बना रहा है। बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ कंप्रेसर नहीं बना रहा जिसके कारण स्लब से स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो उसके कारण मैं इसका इंजन खोलने जा रहा हूँ। इंजन खोल के मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये बहुत ही अहम जानकारी है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगाए ना वीडियो को। वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आप लोग को समझ में आए और बहुत कुछ सीखने और समझने को मिले। तो वीडियो को भगाए ना, वीडियो को पूरा देखें। अभी मैं खोलने जा रहा हूँ, तब तक वीडियो में बने रहें। ये देख लीजिए रेड वाटर मैं खोल दिया हूँ। बाकी भी अभी मैं सब कुछ खोलने जा रहा हूँ। टाइपिट कवर मैं खोल दिया हूँ, अभी उठा रहा हूँ, देख लीजिए। ये देख लीजिए टाइपिट कवर मैं उठा दिया हूँ। ये चिड़िया आप लोग को दिखा देता हूँ और बाकी मैं अभी बाकी खोलने जा रहा हूँ। अभी ये मैं चिड़िया का बोल्ट खोल रहा हूँ। चिड़िया का बोल्ट खोलने के बाद उठाऊंगा, उसके बाद हेड का बोल्ट खोलूंगा। हेड उड खोल के आप लोग को सब कुछ मैं दिखाने वाला और प्रॉब्लम बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण इंजन सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कंप्रेसर नहीं बना रहा है। तो वो प्रॉब्लम मैं आप लोग को आगे दिखाने वाला हूँ। और भी मैं आप लोग को अहम जानकारी देने वाला हूँ, ये कि इसका फायरिंग ऑर्डर, जिसके कारण इसके फायरिंग ऑर्डर में बहुत ऐसा मिस्त्री परेशान हो जाता है, क्योंकि इसका नोजल पाइप अगर उल्टा लग गया तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और नोजल पाइप सबको समझ में भी नहीं आता है। तो नोजल पाइप कैसे लगता है पंप में, ये भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये भी दिखाने वाला हूँ। मैं इतना बारीकी से आप लोग को बता दूंगा और समझा दूंगा कि आप लोग को दोबारा कभी तकलीफ नहीं होगा लगाने में। तो ये देख लीजिए अभी मैं इसका पुश रड निकाल रहा हूँ। ये पुश रड आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए मैं पुश रड निकाल रहा हूँ, तो ये हिला के निकाल रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ का खास करके ध्यान दें कि कभी भी पुश रड निकाले तो आप लोग हिला के निकालें, क्योंकि इसका गाइड जो रहता है वो सीधा सीधा रहता है। तो इसका गाइड सीधा ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के कारण फिर बाद में इसका गाइड प्लेट आपको खोल के उसको सीधा करना पड़ेगा, जो कि गाइड प्लेट खोलने के बाद वो लीक का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो गाइड प्लेट खोलने में थोड़ा परेशानी तो इसका कुछ नहीं है, लेकिन गाइड प्लेट लीक हो जाता है तो तकलीफ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को आप लोग खास करके ध्यान दें। और ये देख लीजिए हेड का बोल्ट मैं पूरा खोल दिया हूँ। हेड का बोल्ट अब निकाल रहा हूँ। हेड का बोल्ट निकालने के बाद मैं हेड उठाऊंगा। ये देख लीजिए हेड को मैं अभी हिला दिया हूँ, अब सिर्फ उठाना है। ये देख लीजिए यही इसका हेड लीक हो गया है। ये वाल वाल की सीट पूरी कट गई है जिसके कारण वो लीक हो गया है। और बाकी भी हेड में काम है, इसके कारण आप लोग देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ इसको। इसका सीट जो रहता है वाल की सीट वो पूरी कट गई है जिसके कारण कंप्रेसर नहीं बना रहा था। और भी प्रॉब्लम है, मैं आपको आगे वो भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको हेड का प्रॉब्लम दिखा दिया हूँ कि इसके भी प्रॉब्लम से गाड़ी चालू नहीं होती है। तो इस चीज़ का आप लोग खास करके ध्यान दें, क्योंकि हेड और वाल अगर बराबर रहा, कंप्रेसर बराबर दिया तो ही गाड़ी चालू होगी। अगर वाल का जगह कट गया, सीट कट गई तो जगह मतलब वाल एक लीक है बाकी का कट गया, इसके कारण कंप्रेसर लीक कर रहा है जिसके कारण सेल्फ से गाड़ी चालू नहीं हो रही है। और भी प्रॉब्लम है सेल्फ से चालू नहीं होने का, वो मैं आगे आप लोग को पिस्टन निकालते समय दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो भगाए ना, क्योंकि मैं बहुत जानकारी वाला चीज़ आपको बता रहा हूँ आज।
ये देख लीजिए, ये इसकी गैस्किट है। ये इसका बोर्ड है जो मैं आप लोग को दिखाने वाला, पिस्टन और पिस्टन रिंग। और इसका ये भी चीज़ मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ। ये लाइनर है, लाइनर भी कट गया है। ये आप लोग को शायद क्लियर वे में नहीं दिखता होगा, तो ये मैं बाद में आप लोग को एकदम क्लियर दिखा दूंगा। बाकी ये देख लीजिए, मैं अभी चेम्बर खोल रहा हूँ। चेम्बर खोलने के बाद पिस्टन इसका निकालूंगा। पिस्टन निकालने के बाद आप लोग को लाइनर अच्छे तरह से दिखा दूंगा कि कितना कटा हुआ है और क्यों नहीं गाड़ी चालू हो रही थी। ये देख लीजिए, चेम्बर में निकाल दिया हूँ। अब रात का समय हो गया, शाम हो गया, इसके कारण अंधेरा थोड़ा क्लियर में भी नहीं आप लोग को समझ में आता होगा, क्योंकि मैं आया था 3 बजे लमसम आया था, तो खोलते खोलते नाइट हो गया है। तो आप लोग को शायद अब क्लियर नहीं समझ में आता होगा, लेकिन मैं लाइट जला के आप लोग को क्लियर वे में दिखा दूंगा। ये देख लीजिए, इसका अब मैं कनेक्टिंग खोल रहा हूँ। कनेक्टिंग खोलने के बाद पिस्टन निकालूंगा। देख लीजिए, वायरिंग थोड़ा घिस गया है, वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये उधर का देख लीजिए और इधर का देख लीजिए। इधर का थोड़ा ज़्यादा घिस गया है। ये पूरा वाइट रहता है, लेकिन लाल हो गया घिस के। बाकी करिंग की जगह ठीक है, वो भी मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। ये देख लीजिए, पिस्टन में अभी निकाल रहा हूँ।
यह देखिए इसका पिस्टन ऐसे ही रहता है, जो मैं आप लोग को सीधा करके दिखा दिया हूँ। तो ये देख लीजिए आखिरी पिस्टन था, जो मैं पिस्टन पूरा भी निकाल चुका हूँ। अब पिस्टन पूरा निकल गया तो अब इसका लानर डलाएगा, बाकी सामान आएगा तब तक। ये देख लीजिए ये इसका पिस्टन रिंग आ गया है। ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ पिस्टन रिंग पूरा भी। ये देख लीजिए पिस्टन रिंग, ये देख लीजिए मैं आप लोग को पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। अब ये देख लीजिए ये क्या है, ये है हेड का वाल, वाल का आयल सील है। जो आयल सील मैं आपको बताया था ऑलरेडी कि आयल सील लीक है, तो आप लोग को शायद समझ में आया होगा। हेड का जो मैं आप लोग को आयल सील बताया था, खोलते समय हेड निकाल के मैं आप लोग को बताया था कि ये वाल लीक है। तो ये इसी आयल सील की वजह से लीक हो जाता है। ये आयल सील फट जाता है या ख़राब हो जाता है, जिसके कारण आयल सील लीक हो जाता है, तो वाल लीक हो जाता है। तो इसलिए मैं ये आयल सील नया डाल दिया हूँ। और ये देख लीजिए ये उसका डिस्टेंस वाशर है, जो वाशर डिस्टेंस कम करने के लिए रहता है। ये उसका वाल है। वाल का मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि वाल देखिए, वाल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सब पे लंबर रहता है। इसके सारे जितना वाल है सब पे लंबर रहता है कि ये एक लंबर का है तो एक मार्का रहेगा, दो का है तो दो मार्का रहेगा, तीन का है तो तीन रहेगा, चार का है तो चार रहेगा, पाँच का है तो पाँच रहेगा, और छः का है तो छः पे मार्का नहीं रहता। छः प्लेन रहता है, बाकी सब पे मार्का रहता है, ताकि आदमी को ऐसे ही समझ में आ जाए कि ये 6 नंबर का है। बाकी मैं आप लोग को सबका मार्का दिखा देता हूँ क्लियर वे में, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मार्का कैसा होता है और क्यों रहता है। ये देख लीजिए मार्का मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ, अभी फिर अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लीजिए ये 1 नंबर का है, एक मार्का है इस पे। ये देखिए ये 3 नंबर का है, इस पे तीन तीन मार्का है। वैसी मार्का पूरे भी वाल पे रहेगा। मैं दिखाने वाला आपको पूरा भी हूँ, लेकिन मैं आपको बारीकी तरह से दिखा दिया हूँ कि सब वाल पे मार्का रहता है। ये देख लीजिए ये 4 का है तो इस पे 4 मार्का है। ये देख लीजिए ये 6 नंबर है, इस पे नहीं है। ये 5 है, इस पे 5 पे मार्का है। जो मैं बताया था आपको 6 पे मार्का नहीं रहता, बाकी सब पे देख लीजिए ये 4 पे मार्का है, ये 3 पे मार्का है। ये देख लीजिए ये 1 पे 2 पे मार्का है, ये 1 पे मार्का है। मैं सब कुछ आप लोग को क्लियर वे में दिखा दिया हूँ कि सब पे मार्का रहता है, सिर्फ 6 पे नहीं रहता है, कि उस पर बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है, इसलिए 1 पे मार दिया जाता है और 6 पे छोड़ दिया जाता है। तो ये देख लीजिए ये पूरा हेड का वाल मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब सिर्फ जा रहा हूँ इसका लॉक और स्प्रिंग फंसाने, वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए ये उसकी सारी स्प्रिंग है। ये इसमें डबल स्प्रिंग लगता है, एक छोटा लगता है, एक पतला लगता है, एक मोटा लगता है। तो इसमें डबल स्प्रिंग रहता है। इस चीज़ का आप लोग खास करके ध्यान दें कि इसका जो दोनों एक साइड देखिएगा आप ज़्यादा फैला रहता है, एक साइड कम फैला रहता है, एक साइड ज़्यादा घना रहता है और एक साइड थोड़ा फुटका साइड रहता है। तो वो जो दोनों घना साइड रहता है वो एक ही साइड रहेगा। ये देख लीजिए स्प्रिंग में पूरा भी डाल दिया हूँ, ये भी आप लोग को दिखा देता हूँ। आप सिर्फ इसका लॉक लगाना बाकी है। ये देख लीजिए मैं आप लोग को लॉक भी अब अभी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए ये लॉक है इसका।
यह अभी मैं दबा के लॉक की स्प्रिंग फंसा रहा हूँ। दबाने में काफ़ी तकलीफ़ होता है दबाने में इसको। तो ये देख लीजिए, ये मैंने लाइनर डाल दिया, जो आप लोग को बताया था लाइनर बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, तो लाइनर मैं डाल दिया हूँ। ये देख लीजिए, ये वही ब्लॉक है जिसको आप लोगों ने देखा था पूरा काला काला था। इसको धो धा के लाइनर डाल के देखिए साफ़ सफाई हो गई है। अब कितना अच्छा दिख रहा है, ये देख लीजिए। लाइनर भी नया डाल दिया हूँ, शायद आप लोग को अच्छा से दिखता होगा बारीकी से। ये देख लीजिए, ये लाइनर हो गया। ये मैं पिस्टन ठोकने जा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये पिस्टन है। अब पिस्टन ठोकते हुए मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि रिंग कहाँ पे रखना चाहिए, किस तरफ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ये सब कुछ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। पूरा 1 से लेकर 6 पिस्टन ठोकते दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए, आप लोग सोचते हो कि मैं बीच में पेचकस क्यों डालता हूँ। मैं पेचकस सिर्फ इसलिए डालता हूँ कि उससे सेंटर बराबर रहता है और ये समझ में आता है कि सेंटर में है कि नहीं है। तो अगर आप पेचकस डाल के, मैं तो खैर मेरा अंदाज़ा है कि मैं पेचकस डाल के ठोकता हूँ तो मेरे को आदमी नीचे देखने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसे आदमी देखने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको अंदाज़ा सही नहीं मिला तो। ये देख लीजिए, मैं 6 नंबर का पिस्टन ठोक दिया हूँ। ये उसका कनेक्टिंग का ये है जो अभी मैं लगाने के लिए दिया हूँ। ये देख लीजिए, मैं दूसरा पिस्टन लाया हूँ ठोकने के लिए। ये देख लीजिए, मैं ऑयल डाल रहा हूँ, जो कि मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ कि पिस्टन कभी भी आप लोग ठोके तो इसको ऑयल ज़रूर डाल के ठोके, क्योंकि ऑयल डालने से मैं आगे भी वीडियो में बता चुका हूँ ये प्रॉब्लम। क्योंकि ऑयल डालने से क्या होगा कि अगर इसका ऑयल पंप ऑयल उठाने में थोड़ा देर भी करेगा तो ये ऑयल तब तक चलते रहता है। तो इसलिए ऑयल डालना ज़रूरी होता है। और आप लोग कनेक्टिंग पे ध्यान दें, और मैं पीछे नीचे भी दिखा दिया हूँ कि कनेक्टिंग किधर घूम के रहता है। इस चीज़ का आप लोग खास करके ध्यान दें, क्योंकि ये अगर उल्टा फिट हो जाता है तो इंजन जाम हो जाता है और भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसका आप लोग खास करके ध्यान दें, जो कि मैं आप लोग को बता दिया हूँ। फिर आगे भी बता दूंगा अगर आप लोग को क्लियर वे में नहीं दिखा होगा तो। लेकिन आप लोग खास करके ये पिस्टन जब ठोकता रहो तो इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दिया करें। देख लीजिए, मैं रिंग की जगह आपको दिखा दिया हूँ। ये देख लीजिए, ऑयल मैं पूरे भी पिस्टन पे डाल रहा हूँ। ये आप लोग के सामने है कि मैं पूरे भी पिस्टन को अच्छे से ऑयल से भिंगा के तब फिटिंग कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग भी खास करके ध्यान दें। पिस्टन पे, कनेक्टिंग बैरिंग पे, सारे चीज़ पे आप लोग ऑयल डाल दें, ताकि अगर इंजन ऑयल उठाने में देरी भी लगाए तो जब तक ये ऑयल चलता रहे। ये पिस्टन दबा के इसलिए रखना पड़ता है कि जब आप इंजन चढ़ा चढ़ा गाड़ी के ऊपर ठोकिएगा पिस्टन, तो इसको करेंग को ऊपर करके सेंटर में करके ठोकना पड़ता है। और जब आप इंजन घुमाइएगा तो पिस्टन तो नीचे जाएगा नहीं, सिर्फ करेंग नीचे जाएगा। इसलिए इसको दबा के रखिएगा
तो पिस्टन करेंग के साथ नीचे जाएगा। ये देख लीजिए, ये मक्खी में मैं आपको हर इंजन में बता देता हूँ, इसमें भी बता दिया हूँ कि ये मक्खी आप लोग पूरा तरह से ध्यान दें कि ये मक्खी एक ही साइड होना चाहिए, दोनों भी बैरिंग का मक्खी एक साइड होना चाहिए। ये देख लीजिए, ये रिंग की जगह मैं बता दिया हूँ कि रिंग आपको इधर रखना है और एक रिंग इधर रखना है। 2 रिंग उस साइड में रखना है, एक रिंग इस साइड में रखना है। मतलब एक साइड में आप जो जो 2 रिंग रखें, जैसे एक टॉप रिंग और दूसरा आयल रिंग, आपको एक साइड रखना है, बीच में एकदम सेंटर में। पिन के जैसे गजल पिन रहता है, गजल पिन 2 साइड रहता है और दोनों साइड के अपोजिट साइड में रखना। अपोजिट साइड मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि उसके बगल में मैं आपको दिखाई दिया हूँ कैसे रहेगा, पिन के बीच में रहेगा और एक सेम रिंग जो रहेगा वो उसके उस साइड रहेगा एकदम, वो भी बीच में। तो टॉप और आयल रिंग को आप लोग एक साइड में रखें और कंप्रेसर रिंग को आप लोग एक साइड में रखें। ये देख लीजिए, 4 पिस्टन में ठोक दिया हूँ, सिर्फ 2 और बाकी है। और ये मैं 5वां पिस्टन ठोकने जा रहा हूँ। देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ, रिंग की जगह शायद समझ में नहीं आया होगा तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए, ये जो मैं दूसरी साइड वाला बोला था वो यहाँ पे रहेगा। ये देख लीजिए, ये कट आप लोग को दिख रहा है, ये देख लीजिए, ये कट एकदम बीच में इधर और वो दोनों रिंग एकदम बीच में उधर। ये देख लीजिए, ये 5 पिस्टन में ठोक दिया हूँ। ये दबा के क्यों रखा जाता है ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ये छठा और आखिरी पिस्टन है जो मैं ठोकने जा रहा हूँ अब।
जैसे कि आप लोग देखे कि मैं 1 से लेकर 6 तक पूरा भी पिस्टन आप लोग के सामने ठोका और पूरे भी पिस्टन पे बराबर ऑयल लगाया हूँ सब पे, तो आप लोग भी ध्यान दें। और ये देख लीजिए मैं 6 का 6 पिस्टन पूरा भी ठोक दिया हूँ। अभी मैं आप लोग को कनेक्टिंग दिखा देता हूँ। कनेक्टिंग में टाइट कर दिया हूँ। सिर्फ मैं ये दिखा देता हूँ आप लोग को कि कनेक्टिंग में ये देख लीजिए मैं पहले आप लोग को ये भी चीज़ मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जब भी कनेक्टिंग टाइट करें तो इसका पहले ध्यान से चेक कर ले, क्योंकि इसमें प्ले रहना बहुत ज़रूरी है। ये देख लीजिए सारे कनेक्टिंग का मैं आप लोग को प्ले चेक करवा देता हूँ। ये सारे में ऐसी चाल मतलब प्ले इसमें ज़रूरी है रहना प्ले। ये देख लीजिए मैं पूरा भी पिस्टन आपको दिखा देता हूँ, पूरा भी ठोक दिया हूँ मैं। अब ये देख लीजिए मैं इसको पोंछ पाछ के अब हेड चढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए इसको अच्छे से साफ़ कर देता हूँ। और अभी 1 नंबर पिस्टन भी मैं टॉप पे रख दिया हूँ। जो ये भी मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि आप लोग कभी भी जब हेड इंजन खुले और हेड चढ़ाने जाएँ तो आप लोग 1 नंबर पिस्टन को ध्यान से टॉप पे रख दें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको चिड़िया मिलाने में काफ़ी आसान होगा। ये देख लीजिए ये उसकी गैस्किट है, स्टील वाली गैस्किट है। जो स्टील वाली हम लोग ज़्यादातर 16 या 16-13 में हम लोग ज़्यादातर स्टील वाली गैस्किट ही डालते हैं बैंकों की, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आता है कि इसकी गैस्किट उड़ जाती है जल्दी, इसलिए स्टील वाली गैस्किट डालें तो टेंशन नहीं रहता है। ये देख लीजिए जब गैस्किट आप लोग बैठाए तो इसका खास करके ध्यान दें कि गैस्किट के ऊपर जब ये पिन गैस्किट आप हेड ब्लॉक के ऊपर डालते तो ये इसमें 2 पिन रहता है। ये 2 पिन में बराबर आप लोग बैठाल के और पूरे भी इसका एक एक होल चेक करने के बाद आप लोग हेड चढ़ाए पूरा भी इसका। जैसे देख लीजिए मैं पूरा भी होल इसका चेक कर रहा हूँ, गैस्किट का और ब्लॉक का सेम है कि नहीं, है मिला हुआ है कि नहीं बराबर। ये देख लीजिए ये इसका हेड है जो मैं अभी चढ़ाने जा रहा हूँ। ये वही हेड है जो मैं आप लोग को गंदे में उतारने के बाद दिखाया था, अभी आप लोग को शायद पहचान में नहीं आता होगा। ये देख लीजिए मैं इधर का भी आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार। जो मैं आप लोग को दिखाया था कि कंप्रेसर नहीं बना रहा है, लीक है, ये सब कुछ मैं आप लोग को दिखाया था। ये देख लीजिए मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ऊपर का तो मैं फिर से दिखा सकता हूँ लेकिन चढ़ाने के बाद फिर इधर का नहीं दिखा सकता, तो इसलिए मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए अब मैं चढ़ाने जा रहा हूँ इसको। इसको चढ़ाने में काफ़ी तकलीफ़ होता है, क्योंकि बहुत भारी रहता है ना और जगह रहता नहीं वहाँ पे, इसके कारण चढ़ाने में तकलीफ़ होता है। तो ये देख लीजिए हेड भी मुकम्मल चढ़ गया है। ये देख लीजिए ये हेड का बोल्ट है पूरा, भी इतना बोल्ट लगता है पूरा इसके हेड में। ये देख लीजिए हेड का बोल्ट अभी मैं लगा रहा हूँ।
ये देख लीजिए, इसमें 19 की गोटी लगती है। अब मैं इसको टाइट करने जा रहा हूँ गोटी टामी से। ये देख लीजिए, मीटर टामी से मैं टाइट कर रहा हूँ। मीटर टामी से मैं टाइट करूँगा तो ये आवाज़ करता है मीटर टामी। इसके बोल्ट को 130 आप लोग कर सकते हैं, 130 से 135 40 तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो इसका बोल्ट का लिमिट उतना है कि आप 130 एक नॉर्मल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो 35 कर दीजिए, 40 कर दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो बोल्ट टूटने का चांसेस होता है, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो उससे ज़्यादा आप ना करें, वही ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये मैं इसका अभी गाइड लगा रहा हूँ, जो आप लोग को निकालते समय बताया था कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें कि हिला हिला के निकालें, क्योंकि इसका गाइड अगर ऊपर आ गया तो काफ़ी तकलीफ होता है। ये देख लीजिए, गाइड में पूरा भी डाल दिया हूँ। ये गाइड प्लेट भी मैं खोल दिया हूँ, क्योंकि गाइड प्लेट लीक था, जिसके कारण खोलना पड़ा गाइड प्लेट। गाइड प्लेट भी जब इंजन खुला है तो गाइड प्लेट की भी मैं पैकिंग डाल ही दूंगा। ये देख लीजिए, अब मैं गाइड प्लेट पे पैकिंग डाल के एनामोट लगा के अब मैं इसको लगा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये मैं चिड़िया लगा रहा हूँ। चिड़िया में आप लोग को मैं एक खास चीज़ बताने वाला हूँ, जिसका आप लोग खास करके ध्यान दें। ये देख लीजिए, ये उसका गुटकी और स्प्रिंग है, तो इस चीज़ का आप लोग खास करके ध्यान दें। ये बड़ा छोटा मैं आपको भोक दिखाया हूँ। ये जो बड़ा छोटा इसका भोक है, ये बड़ा जो रहेगा ये आगे साइड से रहेगा, इंजन के आगे साइड से जिधर आगे रहता है, और छोटा जो रहेगा वो पीछे साइड से रहेगा जिधर गियर रहता है। तो इससे क्या होता है कि इसका आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आयल इससे इससे ही आयल सप्लाई होता है पूरे चिड़िया को। अगर ये उल्टा हो गया तो आयल सप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा, आयल चढ़ेगा नहीं तो आप लोग परेशान होइएगा। तो इस चीज़ का आप लोग को खास करके ध्यान रखना है कि बड़ा होल वाला जो रहता है वो आगे साइड, और पीछे छोटा होल वाला जो रहता है वो पीछे साइड, जो मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। और ये देख लीजिए, मैं टाइपिट का बोल्ट लगा रहा हूँ चिड़िया का। तो ये मैं पूरा टाइट कर दिया हूँ इसको। और अब मैं आप लोग को ये चिड़िया मिलाते हुए दिखा दूंगा कि पहले राउंड में कौन सा मिलेगा और दूसरे राउंड में कौन सा मिलेगा, और कौन कौन सा पहले मिलेगा और कौन कौन सा दूसरे बार में मिलेगा। ये देख लीजिए, ये अभी मैं इसका ऑयल पंप लगा रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये ऑयल पंप मैं लगा दिया हूँ। ये भी आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार, ये देख लीजिए। और बाकी ये देख लीजिए, ये मैं आप लोग को चेम्बर दिखा दिया हूँ। ये देख लीजिए, अनामोन लगा दिया हूँ, सिर्फ लगाना बाकी, अब चेम्बर में घुसाने जा रहा हूँ। अब अब ये देख लीजिए, मैं आप लोग को बताया था कि पहले राउंड में कौन कौन सा मिलेगा और दूसरे राउंड में कौन कौन सा मिलेगा। तो ये देख लीजिए, वही मैं बता रहा हूँ, ये पहले राउंड का है जिसने मैं अनामोन लगाया हूँ। बाकी मैं बता भी दिया हूँ। ये देख लीजिए, ये दूसरे राउंड का मैं बता दिया हूँ, बता रहा हूँ। ये टर्बो है इसका, ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, बाकी सब कुछ मैं क्लियर करके टाइपिट कवर रख दिया हूँ उसके ऊपर से।
सिर्फ चालू करना। और आपको मैं अभी एक बहुत जानकारी वाली बात देने वाला, जो आप लोग को मैं बताया था कि मैं आप लोग को इसका नोजल पाइप कैसे लगता है वो बताने वाला, वो दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए, ये नोजल पाइप अभी मैं लगा रहा हूँ। लगाने के बाद मैं आप लोग को एक एक करके बता दूंगा कि कौन सा पाइप कहाँ और कैसे रहता और कैसे रहेगा। ये देख लीजिए, नोजल पाइप अभी मैं टाइट कर रहा हूँ। नीचे का नोजल पाइप भी पूरा लग गया है, सिर्फ टाइट कर रहा हूँ मैं आखिरी नोजल पाइप। उसके बाद मैं आप लोग को क्लियर वे में दिखा दूंगा कि कौन सा नोजल पाइप कैसे कैसे लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी दिक्कत वाला होता है, काफ़ी परेशानी वाला काम होता है। नोजल पाइप लगाना याद नहीं रहता, सबको भूल जाता है। बहुत ऐसा आदमी जो उल्टा लगा देता है, जिसके कारण काफ़ी तकलीफ होता है, तो वो मैं दिखा दूंगा आप लोग को। ये देख लीजिए, ये जो ऊपर से एक है, ये देख लीजिए, ये मैं आप लोग को क्लियर वे में पूरा दिखा दिया हूँ। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैं पूरा ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग वीडियो में जाके देख लें। और ये देख लीजिए, ये मैं पूरा चिड़िया कंप्लीट कर दिया हूँ। अब गाड़ी में चालू करने जा रहा हूँ, पूरा इंजन कंप्लीट हो गया। अब मैं गाड़ी चालू करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं आप लोग को बताया था कि गाड़ी सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी, जिसके कारण मैंने इंजन खोला था। तो अभी देख लीजिए, मैं सेल्फ से स्टार्ट कर रहा हूँ गाड़ी को। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, सिर्फ सेल्फ इसलिए मरवा रहा हूँ कि इसका एयर निकालना है। जबकि आप लोग को मालूम है कि इंजन बना या पंप खुला या नोजल पाइप खुला तो एयर पकड़ लेती है गाड़ी। तो अभी मैं इसका एयर निकाल रहा हूँ। अब मैं नोजल पाइप टाइट करूँगा, उसके बाद फिर गाड़ी स्टार्ट करूँगा। देख लीजिए, ये मैं अभी नोजल पाइप इसका टाइट कर रहा हूँ। जो कि आप लोग देखें, प्रेशर में डीजल आ रहा था। जब इसका प्रेशर में डीजल आ जाता है तो समझ लीजिए ये निकल गया, इसमें से भी फेंका। ये देख लीजिए, ये चालू हो गई गाड़ी, जो कि मैं आप लोग को बताया था कि सेल्फ से स्टार्ट नहीं होती। अभी गाड़ी चालू हो गई है। थोड़ा ये देख लीजिए, मैं यही आयल की बात कर रहा था, जो मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूँ एक बार। ये देख लीजिए, यही आयल की बात मैं कर रहा था, जो जल्दी नहीं चढ़ता, लेकिन तो तुरंत चढ़ गया है। तो सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम दोबारा आप तक ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी आप तक पहुँचा सकें। और हेलो गाइस, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, बहुत मेहनत के बाद ऐसी वीडियो आप लोग के लिए पूरा कंप्लीट बनाता हूँ। तो सो गाइस, वीडियो